अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अभी दोबारा जवाब तो दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमने एक मोड़ कुंडा के लिए अपने बच्चों के लिए और अपने शहर की रहायशों के लिए हमने यूथ क्लब मोड़ कुंडा स्टार्टअप लिया है। हम मोड़ कुंडा के बेटे हैं और हमारा फ़र्ज़ है मोड़ कुंडा को नीट एंड क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना। जब हम देखते हैं बाहर रोड पे आप देख लें, बल्कि अक्सर औकात ये जो आपका ये सराउंडिंग नज़दीक जो है बाज़ार, इसमें पानी जमा होता है। बाहर रोड पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हमारे पास आप कह लें फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, क्या ख्याल है? तो हमने हमारी आबादी है मोड़ कुंडा की 3.5 लाख, तो ये स्पेशली टीचर्स को भी हैं और सारों को हम जो है ना दावत देंगे, आप हमें ज्वाइन करें। और बच्चों को पैगाम अवेयरनेस के लिए हम आए हैं बच्चों के लिए। तो जो बड़े बच्चे हैं वो आजकल फेसबुक और मीडिया का ज़माना है, तो आप लाजमी से इस चीज़ को जो है ना वो फॉलो रखेंगे। मोड़ कुंडा की आबादी हमारे पास है 3.5 लाख। 3.5 लाख आबादी वाले शहर में हमारे पास इस वक्त ना कब्रिस्तान की जगह है, ना हमारे पास बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, और ना ही कोई सफाई का मुनासिब इंतज़ाम है। गलियों में पानी खड़ा हुआ है, आप कह लें बुरा हाल है। तो हम इस चीज़ को लिए हमने एक नॉन पोलिटिकल गैर सियासी या किसी पार्टी या किसी मुंसलिक तंजीम से इसका कोई मुंसलिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाह रहे हैं लोग इकट्ठे हो जाएं मोड़ कुंडा के, चाहे वो बेटे हैं बेटियां हैं। मैं कहता हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन है वो जो खुद नेकी का काम करता है, जो खुद भले के लिए निकलता है और औरों को भले की दावत देता है। और अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं जब तुम नेकी की तरफ निकलते हो, जब तुम अच्छे की तरफ निकलते हो, जब तुम बेहतर की तरफ निकलते हो, तो मैं तुम्हारी ऐसे मदद करता हूँ जैसे जंग बदर में मैंने की। तो आपको पता है जंग बदर में अल्लाह ने कैसे मदद की हमारी मुसलमानों की। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये एक हम दीन तो स्टडी करते हैं, या बल्कि आपको टीचर्स पढ़ाती होंगी यहाँ पे, सफाई निसफ ईमान है, पढ़ते हैं सारे। हाँ, तो सफाई निसफ ईमान किस तरह इसको साबित करना बहुत ज़रूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हुज्जतुल वदा में आपने हाथ खड़ा किया तो आपने कहा क्या मैंने पहुँचा दिया? तो आगे से जवाब क्या था? हाँ, आपने पहुँचा दिया। तो दूसरा आपका जुमला ये था क्या मैंने मुकम्मल पहुँचा दिया? तो सारों ने कहा 1,44,000 कहते हैं और 1,25,000 कहते हैं, दो मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो सब ने कहा भी हाँ आपने मुकम्मल पहुँचा दिया। तो उस मुकम्मल में आपकी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, देखिए पर्दादारियाँ हैं, रवैये हैं, इखलाकियात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम रूटीन में हमें सिखाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें वो आपका हाफ गिना जाएगा जब तक कि सफाई नहीं होगी, यानी कि आधा जो है आपका निसफ जो है वो सफाई है। तो हम ये चाह रहे हैं आप घरों में भी हमारे यहाँ वालदैन जो स्पेशली वालदाओं का बहुत ज़्यादा किरदार है इसमें। बच्चों को दे देती हैं वो लिफाफे भर के, ये शॉपर्स दे देती है, ले जी आप कूड़ा जो है ना रोड पे फेंकें। एक तो आपने रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना, घर में अपनी वालदा को सबको पैगाम देना है। हम बेटे हैं मोड़ कुंडा के और मोड़ कुंडा के बेटों की तरफ से पैगाम है खुलेआम भी, ये हमारी बेहतरी का मामला है, हमारे बच्चों के साफ सांस और बेहतर मुस्तकबिल का मामला है। आप कह लें हमारे यहाँ सीवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है, यानी कि मोड़ कुंडा का पानी 2017 में 2017 में मोड़ कुंडा का जो साफ पानी जो हम फिल्टर में पीते हैं वो 350 पे था, 350 फीट गहराई पे था। अभी भी 90% उसी तरह के फिल्टर्स हैं 350 वाले, लेकिन अब मोड़ कुंडा का जो पानी है वो 750 पे चला गया, 750 पे। यानी कि कह लें इन 2028 हम इस एज पे होंगे, उस पॉइंट पे होंगे भी हमें पानी पीने को नहीं मिलने लगा मोड़ कुंडा में। हम दूध नहीं बच्चों के लिए और हम पानी खरीद के पियेंगे। तो गुजारिश ये है अपने माहौल को साफ रखने के लिए स्टडी तो हम करते हैं, हमारी टीचर्स और हमारे जो है उस्ताद वो कोशिश करते हैं बच्चों को थोड़ा बहुत तरबियत करने का, या वो लफ्ज़ों की हद तक तो ये होता है लो जी असम्बली हो रही है या क्लास में आप सफाई का ख्याल रखें, कचरे को कचरादान में डालें, ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा जो है ना वो कमज़ोर हैं। हमें बाजार में से ही देखो ना, आप स्कूल को तो साफ रखते हो, क्या ख्याल है? घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन बाहर आप कोई नहीं साफ रखते। बाहर हम जब खाते हैं कोई चीज़ तो और गॉड हम कचरे को वैसे ही फेंकते हैं, रैपर्स हो गए कुछ भी हो गया। तो कोशिश ये करें, स्पेशली टीचर से भी कहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये हमारी बेटी है मोड़ कुंडा की, तो हमने जब ये स्टार्ट लिया 1.5 मंथ हो गया, तो अभी हमारे पास ये टीचर्स आई मोड़ कुंडा की, ये बड़ी क्रेडिबिलिटी वाली बात है हमारे लिए भी। ख़वातीन यहाँ की वो मेरे पास आई हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप मोड़ कुंडा के बेटे हैं, हम मोड़ कुंडा की बेटी हैं, यू स्टार्ट वुमेन विंग फॉर मोड़ कुंडा। आप मोड़ कुंडा के लिए औरतों का विंग स्टार्ट करें, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें, इंशाल्लाह विद इन अ वीक इंशाल्लाह स्टार्टअप लेंगे। हम बेटियां मोड़ कुंडा की हम ख़वातीन को बेहतर समझा सकती हैं, क्योंकि 99% आपका कचरे का जो मामला है वो ख़वातीन डील करती हैं। घर से कचरा आए ही क्यों, घर में कुछ बास्केट्स या तोड़ा या कुछ भी हम कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर पॉइंट तक पहुंचाना जो है ना वो जिम्मेदारी है। माँ बच्चे को ये तो कह सकती है भी तू इधर नहीं जाना आज है, या हम फलां जगह जा रहे हैं तुमने वहाँ नहीं जाना, या तुमने ये सिगरेट नहीं पीना, तो माँ ये भी कह सकती है ये कचरा आपने रोड पे नहीं फेंकना है। पैगाम है। फिर हम सारे इकट्ठे हुए हैं मोड़ कुंडा यूथ क्लब, और यूथ क्लब मोड़ कुंडा का स्टार्टअप हमने लिया इसी वजह से था भी, ताकि हम बेहतरीन आइडियल हम आगे मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा इसको, हम मॉडरेट करना चाह रहे हैं, एक बेहतरीन मैकेनिज्म मोड़ कुंडा के लिए बनाएंगे। आप स्कूल्स की पार्टिसिपेशन होगी इंशाल्लाह से,
हम ईयरली यानी कि फेस्टिवल्स का, उसमें आपको मज़ा आएगा। आप इन मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तलिफ आप मीडियाज़ में देखते होंगे साल भर। अभी तो आप यानी कि खेल कूद का कोई एहतमाम है आपका? क्यों डॉक्टर सर, क्यों सर नहीं है ना? तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे फेस्टिवल्स का या कुछ ऐसे इनका सेमिनार्स, लेक्चर्स वगैरह का तालीमी स्ट्रक्चर्स हम करेंगे इंशाल्लाह से, और कुछ ना स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का हम करेंगे पूरे मोरकुंडा का। तो उसमें सारे स्कूलों की पार्टिसिपेशन होगी। ऐसे हर स्कूल अपना नाम क्रेडिट लेने के लिए मूव ऑन होगा इंशाल्लाह से। तो हम एक मॉडरेटेड स्ट्रक्चर्स बिल्डअप करना चाह रहे हैं हर सतह से, नीट एंड क्लीन मोरकुंडा के लिए, वेलफेयर के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, और आपकी कहते हैं तालीम और जो हेल्थ और पानी का मामला है इसमें यूनियन काउंसिल के मसाइल, मुझे पता है बहुत सारे इशूज़ हैं हमें, हम ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने एक स्टार्टअप लिया है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी, हमें आपका साथ चाहिए होगा। ये बड़ों के लिए है, बच्चों को अवेयरनेस के लिए भी आप सफाई का ख्याल रखेंगे और घर में भी, और स्पेशली आप मेरे ख्याल से हर बंदे के पास मोबाइल है। यूथ क्लब मोरकुंडा का फेसबुक पेज है, आप उसको फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी करें। तो इससे ये होगा भी हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। दूसरा ये, हम इंशाल्लाह ज्वाइनिंग करवाएंगे टीचर्स को भी, स्पेशली फीमेल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं वुमेन विंग, तो आप सबको दावत होगी। तो मेरा ख्याल है, देखें ये हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं, यहाँ पे हम पैदा हुए हैं, हम भी यहाँ से हैं। मैं इस्लामाबाद रह के आया, तो आफ्टर 16 ईयर्स जब मैं वापसी आया, तो मेरा ये ख्याल था मोरकुंडा बहुत ज़्यादा बदल गया होगा। लेकिन जब मैं वापसी आया तो मेरी बेटी आई, मेरी बेटी यहाँ 4.5 साल का बच्चा कौन सा है, खड़े करें, कौन सा बच्चा 4.5 साल का? हाँ, नस्सी में ये बच्चा है। खड़े हो जाओ, इधर आओ, आओ कम आओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, मेरी बेटी हादिया है, और मेरी बेटी इतनी है। तो मेरी बेटी एक दिन था, ये हादिया से स्टार्ट हुआ यूथ क्लब मोरकुंडा, मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी बेटी को। तो हमारी बेटियों को हम कदर की निगाह से देखते हैं। मेरे पास बेटी है माशाल्लाह से। तो मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ थी, और ना जगह नहीं थी गुजरने की, कचरे से गुजर रहे थे। तो जनाब वाला जी, मेरी बेटी ने कहा भी पापा ये तो कचरा है, हम उसके ऊपर से गुजरे। तो मुझे 4-5 साल हो गए इस्लामाबाद से आए हुए, तो हमने कोई स्टैंड लिया, ये तब चल ठीक है चल रहा है। तो उसने कहा, हादिया ने कहा भी पापा ये तो कचरा है। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इसको साफ कौन करे? ये पहला उसका सवाल था जिसने हिट किया मुझे। और दूसरा ये था, मेरी मैम कहती है भी जब तुम कचरे के पास से गुजरते हो तो तुम बीमार होते हो, आपका सांस भी साफ नहीं है। तो हादिया से स्टार्टअप हुआ है यूथ क्लब मोरकुंडा का, और हम इसको हर घर में, अपनी बेटी की कसम खा के निकला हूँ, हम सारों ने हलफ लिया अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पे, हम अपने शहर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने घरों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और थैंक यू रहेगा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।